हेलो, मैं हूं पवार। 30 सितंबर लॉन्च डेट को मैंने आपको एस्प्रेसो गाड़ी दिखाई थी, मारुति की तरफ से आने वाली एक नई मिनी एसयूवी। उस दिन हमने कार का VXI प्लस टॉप मॉडल देखा था, जिसमें एसेसरीज कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी और लग रही थी। ये गाड़ी खास किस लिए मैं बता रहा हूँ टाइटल वगैरह में, क्योंकि इसमें लगी हुई हैं एसेसरीज की जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊँगा। प्लस जो एसेसरी आप अगर लगवा लेते हो तो गाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। ये बात तो पक्की है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम हेडलैम्प से शुरू करते हैं, इनमें तो खैर कोई बदलाव होता नहीं है। आपको वही हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड। लेकिन जो आप ग्रिल देखते हो यहाँ पे सिल्वर क्रोम में आ जाता है, जैसा ब्रेजा में देखने को मिल लगता है। और नीचे आपको DRS भी देखने को मिल जाते हैं, और ये कवर्ड हैं आपके सिल्वर इससे बॉर्डर से। टायर आपको वही R14 मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ, अलॉयज आपके नहीं है। और जो आप साइड में देख रहे हो सिल्वर पैडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और गाड़ी की लुक भाई इनहेंस तो ज़रूर हो जाती है। और जो आप कोस्टिंग सुनोगे सारी एसेसरीज़ की, वो आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगी। वो हम आगे चल के ज़रूर इसके बारे में बात करने वाले हैं। पीछे की तरफ हम देखते हैं तो जो बॉर्डर आपने पहले DRS के वहाँ पे देखे थे, यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर्स के यहाँ देख सकते हैं। टेल लैम्प्स में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ जो बम्पर की इसकी लोग बुराई कर रहे हैं कि बहुत नीचे तक खींच दिया, वहाँ पे आपको यहाँ पे सिल्वर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये और नहीं लगेगा आपको। यहाँ एस्प्रेसो वगैरह की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। पीछे से गाड़ी की लुक ठीक ठाक लग रही है अब एसेसरीज के बाद। टायर यहाँ पे व्हील कवर्स हैं। टायर साइज की मैं बता देता हूँ, 165 70 R14 टायर मिल जाएंगे। 14 इंची के टायर ठीक है भाई, इस प्राइस रेंज में आपको ही मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर क्या बदलाव हैं कोई, उनको और देख लेते हैं, और गाड़ी देखने में कैसी है अंदर से। एसयूवी है ना, तो ये है भाई एस्प्रेसो का इंटीरियर। माइक्रो एसयूवी बोलते हैं इसको। बेशक से ना आप कितनी इसको बुराई कर रहे हो, लेकिन शोरूम्स पे पब्लिक इसको देखने आ रही है, प्लस बुकिंग भी इसकी करा रही है। ये बात है कुल मिला के। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आप देखोगे ना इसको खुद आके, तो इतनी बुरी भी नहीं लगेगी आपको जितनी कह रहे हैं लोग बाग की गाड़ी बुरी है इस तरीके से। कंसोल देखोगे आप तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। कुछ नया है इटियोस लीवा में, अगर आप देखते हो तो उसमें भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखो तो आपको भाई जो ये मिल रहे हैं आपको 4.5 लाख रुपए के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको, और बताओ। यहाँ पे आपको वो बेलेनो वाला इंफोटेनमेंट दे दिया, बेलेनो में दे रखा है, सियाज में दे रखा है ये। और आपकी जितनी भी अपकमिंग नई गाड़ी आ रही हैं, एक जो XL 6 उसमें भी ये दे दिया, वैगनार में भी दे दिया। इसको कॉमन कर रहे हैं। तो एप्पल कारप्ले एंड टोयोटा सब कुछ सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली स्पीड के लिए। ये फ्यूल का है, यहाँ पे आती है आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन कितनी चल चुकी, इस तरीके से। अंदर क्वालिटी जो है इसकी ऐसी है जैसी नॉर्मल सभी के होते हैं। प्लस जो मैंने आपको पहली वाला वर्जन दिखाया था रेड कलर में, उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसमें आपको अगर जैसे आप ऑरेंज कलर लेते हो, टॉप मॉडल खड़ा है, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाते हैं ऑरेंज में ही। तो यहाँ पे, और जो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे है विंडो कंट्रोल। ये गलत चीज़ है, यहाँ पे करे तार निकालने होते भाई, यहाँ से घुमा के और प्लेसमेंट कर दी इनकी। बाकी होगा कुछ इन पे हम खैर कमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे प्लेसमेंट, यहाँ पे है आपका ग्लव बॉक्स, 2 एयरबैग गाड़ी में। ये है आपका मैनुअल AC पूरी तरीके से। ये तो कॉमन चीज़ें, बारबोर्ड का USB चार्जर वगैरह पे। और ये कप होल्डर्स, कुछ नहीं है। 5 गियर के साथ ही गाड़ी आती है। छोटी सी हैंड ब्रेक है। बाकी सीट्स देखो तो ये जो गाड़ी अभी मैंने आपको दिखाई है, ये फुली एक्सेसरी के साथ लगी हुई है। तो इसमें आपको सीट कवर भी इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये, बाकी पीछे भी देख सकते हो आप सीट कवर्स। ये जो मतलब इतने खास नहीं लग रहे। अगर आप कहोगे ना कि यार ये तड़ेड़ सी पर ट्रेन में कहेंगे कि बैठते बैठते आपके नॉर्मल हो जाएंगे, इस तरीके से आपको सुनने को मिलेगा। बाकी ठीक है, गाड़ी एक SUV की सी लुक आती है। यहाँ से आप कर सकते हो अपने ORVM सेट। पीछे की तरफ चलें, पीछे भाई स्पेस गाड़ी में बहुत अच्छा है। और जो सीट पे मैं बैठा हूँ 6 फीट हाइट है, तो बहुत काफ़ी मेरे को। इवन बोनेट भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मेरे फेस के आगे कैमरा रखा हुआ, तो बोनेट भी दिख रहा है मेरे को। तो ये भी एक सही बात है भाई। चलो पीछे की तरफ चलते हैं, कितना स्पेस है। डोर देख सकते हो, पूरा खुल जाता है। देखो पूरा का पूरा डोर खुल जाता है आपका। ये जो डोर है काफ़ी खाली खाली सा लगता है, क्योंकि इस पर आपको बोर्ड होल्डर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और जो अपना हाथ से ये चढ़ाओ, तो मॉडल में भी अगर कोई बंदा चाहता हो तो उसको ऑप्शन नहीं मिलता। रेनो की क्विड में आपको यहाँ पे पीछे की तरफ वो मिल जाता है पावर विंडोज़, तो यहाँ पे नहीं है। बस ये आपको हाथ रखने के लिए यहाँ पे तो मिल ही जाता जरूर। बस स्पेस ठीक है गाड़ी में। ये देखो
इस बंदे की होगी 5-10 हाइट, तो ये आपको आवाज़ तो इतना हेड रूम है, काफ़ी सही है, स्पेस भी काफ़ी सही है। तो अगर 5 लाख के नीचे आपको ये गाड़ी मिल रही है तो भाई कोई बुराई नहीं है। अल्टो K10 या आपकी अल्टो 800, इनसे तो बढ़िया गाड़ी है भाई, कोई इसमें डाउट नहीं है। जो मैं सीट कवर आपको बता रहा था, इस तरीके के आपको कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। बूट स्पेस इसका 230 लीटर का, वो अगर मैं आपको दिखा दूँ, बूट स्पेस पे नज़र डालते हैं तो यहाँ से खोलेंगे इसका बूट, और पेट्रोल खोलने का यहाँ पे ये है अपना 230 लीटर्स का बूट, इनफ है भाई, ठीक ठाक है। और ये आपको मिलता है स्पेयर व्हील, तो यहाँ देख सकते हैं आप 165/70 R14, स्पेयर व्हील भी 14 इंची का दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी इनकी जो बलेनो वगैरह गाड़ियाँ उनमें 1 इंच कम देते हैं, आप कोई सा मॉडल लेते हो तो अगर बंद कर लें। अब आती है देखो, ये हाइड्रोलिक्स आपके सब गाड़ियों में होते हैं नॉर्मल। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, रेनो की स्पीड में मिल जाता है। ये देखो आप यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह सही है पेड़ों की। अब करते हैं इंजन की बात। इंजन कौन सा मिलता है आपको, इंजन खुलेगा यहाँ से आपका, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप चाबी लगाओगे अपनी, ये DRL ऑन ऑफ करने का यहाँ से, और हेडलैम्प लेवल यहाँ से सेट कर सकते हो। पकड़ 0.5 है। हाँ भाई। तो ये भाई आपका इंजन 998 सीसी का 67 bhp पावर जनरेट करता है। एक इंजन आता है इस गाड़ी में, ठीक ठाक है इंजन। इस हिसाब से जो सबसे हल्की गाड़ी मारुति की, उस हिसाब से गाड़ी खूब बढ़िया भगेगी। देखो 3 सिलेंडर इंजन है, नीचे की तरफ दिखाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये है एक्सेसरीज़ के प्राइस, जो भी है 35,000 का खर्चा आएगा आपको अलग से। अगर आप टॉप मॉडल दूसरा लेते हो तो आप पढ़ सकते हो कितने का क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पेज चिपका रखा है इन्होंने, देख लो भाई। तो ये थी भाई एस्प्रेसो। मेरे से पूछो तो 5 लाख का जिसका बजट है, बढ़िया गाड़ी है भाई, जा सकते हो, कोई इतनी भी बुरी नहीं है। वो बस ये इसलिए आपको बुरी लग रही है, अभी आपने पहली बार देखा है ऐसा डिज़ाइन कुछ इंडिया में, इस वजह से आपको ओल्ड लग रही है। अब मानो मत मानो, 1-1.5 महीने रुक जाओ, रोड पे आपको जितनी अल्टो 800 और K10 दिखती है दौड़ती हुई, उतनी ये भी दिखेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद है लाइक कर देना, और उन पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।